हम लोग भक्ति रसायन सिंधु से पढ़ रहे हैं। हम लोग का डिस्कशन किस बात पे हो रहा है? भक्ति पे सभी अधिकारी हैं। फिर हम लोगों ने यह भी सुना है कि अगर भक्ति कर रहा है तो उस भक्ति के मुख्य अंगों को नहीं करना दोष है। किसके लिए? जो भक्ति का अधिकारी है उसके लिए। ये समझ में आ गया? जो अच्छा, भक्ति का अधिकारी कौन है? वेरी गुड आंसर, जिसकी शास्त्र प्रतिपादक ग्रंथों में रुचि है। ये क्लियर? एक बात हम थोड़ा सा समझा नहीं पाए ठीक से। देखिए, जो जिसकी भक्ति में अधिकार किसका है? जिसकी भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि, ये अधिकार है। लेकिन इस अधिकार से युक्त चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या चंडाल हो, वो अधिकारी है। उधर से कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अब समझ में आया? कि कल प्रश्न आ रहा था कि अगर मनुष्य मात्र ही अधिकारी है तो सब लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक्चुअली ऐसे समझिए कि जो कोई भी भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि रखता है वह भक्ति का अधिकारी है। और जो कोई भी का मतलब चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या मनुष्य मात्र। अब देखिए पॉइंट बात क्या है। बात यह है कि जानवर को तो शास्त्र सुनने में रुचि नहीं हो सकती है, इसलिए जानवर भक्ति नहीं कर सकते हैं। वह सुकृत जरूर इकट्ठा कर सकते हैं, है ना? आप चीनी भगवान को अर्पण कर दीजिए और चींटी को दे दीजिए, तो अगले जन्म में मनुष्य देह प्राप्त करेंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो सुन तो नहीं रही हैं। अच्छा, माँ प्रसादे गोविंदे या शास्त्र को प्रसाद पाना चाहिए, ऐसा नहीं। दे कैन नॉट डू दैट। तो ये क्लियर हो गया कि सभी मनुष्य अगर अधिकारी हैं तो सब मनुष्य भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है किसी मनुष्य की, ये अर्थ में कह रहे हैं। लेकिन भक्ति का अधिकार उसी को है जिसको भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि है, श्रद्धा है, विश्वास। ये तो इजी हो गया। अब ये बताया गया कि जिसका भक्ति में विश्वास है वह अगर भक्ति के मुख्य अंगों को नहीं करता है, मुख्य अंग बिल्कुल समझ लीजिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये तो सबसे मुख्य है। और पूजन, कुछ पूजन भगवान का जरूर करना चाहिए। अगरबत्ती कुछ तो करे भाई। और अच्छा, वो भी नहीं कर पा रहा, एकदम बाबा जी है, तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई गृहस्थ है। अब गृहस्थ तो संग्रह करेंगे ही ना, कुछ तो आटा दाल चावल घर में रखेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि भीख मांग के जी रहे हैं। तो जब आटा दाल चावल रख रहे हैं तो भगवान को भोग क्यों नहीं लग रहा? तो वहां पे दोष माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? लेकिन अब कोई एकदम ही बाबा जी है, वही जाकर के प्रसाद पा ले रहा है कहीं पे भंडारे में। भंडारे से मेरा मतलब जहां भी अन्न क्षेत्र चल रहा है प्रसाद का, तो उसको नहीं भी अर्पण करेगा तो भी चलेगा। लेकिन प्रभुपाद वहां पे भी समझाएं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, क्या जल भी नहीं? अरे जल तो फ्री है अभी भी ना, जल के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, मोस्टली आरओ वाटर के छोड़ दीजिए। तो वहां जो सामर्थ्य है वो भी नहीं देना, वो दोष माना जाएगा। इज इट ओके? ये बात क्लियर हुआ। और यह भी बताया गया था कि वर्णाश्रम को नहीं करता है तो कोई दोष नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। याद करा रहा था कि बात समझ पाए आज के श्लोक को। और यह भी कहा गया कि यदि पाप हो जाए तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रायश्चित करने से भक्ति और ढक जाएगी। ये सारी बात समझ में आ गई। अब यहां बता रहे हैं बड़ी सिंपल सी बात। यथा एकादशे 11 एकादश स्कंद में 11, 21, 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। यह सब श्लोक जो बोले हैं रूप गोस्वामी जी ने, वो शास्त्र के नहीं थे, उनकी कारिकाएं थी। इज इट नॉट? अभी जो 2 श्लोक हमने बोले थे उनकी कारिकाएं थी। अब उसका वो प्रमाण दे रहे हैं। यथा मतलब प्रमाण देकर के बोल रहे हैं कि भाई एकादश स्कंद में ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जिसका जैसा अधिकार होता है उसके अनुसार कार्य करना गुण माना जाता है, और उसके अधिकार के अनुसार कार्य नहीं करना दोष माना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका जो अधिकार है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है तो वह उसका गुण माना जाता है, और जो उसके अधिकार के अनुसार नहीं है वैसा करना दोष माना जाता है। जैसे किसी का गृहस्थ धर्म में अधिकार है, वो गृहस्थी के लिए योग्य है, जाता है पत्नी के संग रहे, बच्चों के संग रहे, तो क्या उसका गृहस्थी को स्वीकार करना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन क्या उसका तुरंत संन्यास लेना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं परिवार बना ही लेगा, क्योंकि उसको स्त्री के संग और बच्चों के संग रहने में अच्छा लगता है। अब कोई संन्यास ले लिया है,
वो स्त्री स्वीकार कर ले तब। तो जिसका सन्यास का अधिकार है वो सन्यासी की तरह कार्य करे, और जिसका गृहस्थ का अधिकार है वो वैसे कार्य करे। ब्राह्मण अगर, सिंपल आप जानते हैं, ब्राह्मण अगर क्षत्रिय की तरह कार्य करे तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्षत्रिय अगर ब्राह्मण की तरह कार्य करे तो अच्छा नहीं माना जाता है। जिसका जो अधिकार है वो करे उसको अच्छा माना जाता है। कर्दम मुनि ने तो किया फिर, अरे बाबा कर्दम मुनि पहले वो योग्य व्यक्ति थे, खाली वो कर्दम मुनि क्या ऐसे सामान्य व्यक्ति हैं, गृहस्थ धर्म का पालन किए और एक दिन, खाली नहीं एक दिन पालन किए, अगले दिन संन्यास ले लिए। अब पढ़ी है पूरा, अभी जिसने प्रश्न किया, प्रश्न अब करूंगा मैं आपसे कि तीसरा स्कंद का 23वां अध्याय पूरा पढ़ लिए आप, उत्तर दीजिए। उत्तर देने से पहले आगे मत सुनिए, बिना पढ़े क्यों आप प्रश्न कर रही हैं। तो काफी समय तो गृहस्थी में रहे और वो यही बोल भी रहे हैं, वो वहां बोल भी रहे हैं कि ना, मैं जानता हूं कि निष्काम होकर भक्ति करनी चाहिए लेकिन इच्छा नहीं जा रही है, तो अपने अधिकार के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए। तो ये अधिकार वाली बात समझ में आ रही, क्वालिफिकेशन आप समझते हो। जैसे कि आप अभी एचआर मैनेजर हैं, इज इट नॉट, एचआर के मैनेजर पोस्ट पे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मैनेजर से कम काम करें या अपने बॉस की तरह कार्य करें, माइक दीजिए इनको, तो क्या आप ऐसा करने के बारे में सोचते हो? अब बताइए तो बात समझ में आ जाएगी। नहीं, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। बस बस बस, अब हमको बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। आप अपनी पोजीशन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो कोई बॉस को आपको दिक्कत हो रही है, आपके बॉस को, आप बॉस खुद पर उससे प्रमोशन मिलता है ऑटोमेटिक कि नहीं, बताइए। आप जिस पोजीशन पे आज हैं उसी मुकाम से आपने शुरू किया था, मुकाम, यू अंडरस्टैंड? नहीं। हाँ, तो आप जिस पोजीशन पे थे उसी के अनुसार नौकरी कर रहे थे कि नहीं, ये बताइए आज तक। हाँ, ठीक है, और वैसे ही करते करते धीरे धीरे प्रमोशन हो रहा है, और जैसे जैसे प्रमोशन हो रहा है वैसे वैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उससे नीचे वाले की तरह आप कार्य नहीं करेंगे, और ना ही आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ऊपर वाले की तरह कार्य करो। डू यू एग्री विद दिस? बस यही बात समझा रहे हैं। तो जिसका कर्म अधिकार है, कर्म का अधिकार किसका है? जो बहुत आसक्त है। अब उनसे भाई इतना वो क्या कहते हैं, मतलब इतने भाई वो आसक्त हैं कि वो क्लास वास में नहीं है, टाइम नहीं है क्लास के लिए, तो उनके लिए कर्म योग। जो बहुत निरासक्त हैं, याद है, तो उनके लिए ज्ञान योग। वो इतने निरासक्त है कि कथा से भी निरासक्त हैं। लेकिन जो बहुत अधिक आसक्त नहीं है और बहुत अधिक विरक्त नहीं है और उसे भगवान की बातों को सुनना अच्छा लगता है, वह भक्ति योग का अधिकारी हो गया। तो 3 अधिकारी हो गए कि नहीं? तो जो कर्म योग का अधिकारी है वो कर्म योग के अनुसार कार्य करे, जो ज्ञान का अधिकारी है वो ज्ञान के अधिकार के अनुसार कार्य करे, और जो भक्ति का अधिकारी है उसके लिए गुण यही है कि वह भक्ति ही करे। उसके विपरीत जाए, यानी कि प्रायश्चित आदि करने लगे, तो वह दोष माना जाएगा। इज इट सिंकिंग? इजी है सबके लिए? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। स्वे स्वेधिकारयान् निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। स्वे स्वेधिकारयान् निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयो एष निश्चयः। विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयोः एष निश्चयः। स्वे स्वेधिकारयान् निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। स्वे स्वेधिकारयान् निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयो एष निश्चयः। विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयोः एष निश्चयः। स्वे स्वेधिकारयान् निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। स्वे स्वेधिकारयान् निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयोः एष निश्चयः। विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयो एष निश्चयः। जैसा कि एकादश स्कंद भागवत 11:21-2 में उक्त है, अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है, निष्ठा मीन्स फिक्सडनेस, वही गुण रूप में परिकीर्तित है, यानी वही गुण रूप में जानी जाती है। क्या मतलब? समझ लीजिए कि व्यक्ति का जैसा अधिकार होता है आपके हृदय के शुद्धिकरण के लेवल पे। ऐसे तुम लोग आत्मा है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? आपको खाने की क्या जरूरत है? सही बात है। अच्छा चलो, खा तो लिया, कितने लोग जीरो ऑयल खाना खाना चाहेंगे आज से लेकर के मरते दम तक? जीरो ऑयल, ऑयल तो जीने के लिए जरूरी नहीं कि ऑयल एकदम वेदवाद नहीं, मीठा बंद आज से। तो साधना भक्ति में, अरे माता जी आपकी तो जिंदगी पूरी हो गई ऑलमोस्ट। आप खूब घी खा के मोटी हो गई, अब क्या नहीं, अब छोड़ दूंगी। वो मजाक कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, लेकिन पूरा तो खा लिया आपने घी, अब छोड़ने से क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। बट हम बोल रहे हैं कि
अब बताओ कि क्या ये हमारा अनधिकार है ना? कह दीजिए कि महाप्रभु की सारी बात मानेंगे, वो नहीं मान सकते कि भालो ना खाइबो भालो ना पड़ीबो चलो, लेकिन भालो ना खाइबो कैसे चलेगा? तो अरे वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला था ना, गृहस्थ तक तो ना बोला, ब्रह्मचारी तो ना बोला है। महाप्रभु तो खुद खिला रहे हैं एक आदमी को 5-5 के बराबर, वो वाले महाप्रभु पसंद है उनको है ना? ये 3 दिन में एक बार छाछ पिलाने वाले महाप्रभु नहीं चाहिए हमको। मजाक कर रहा, कहने का मतलब कि हमारा वो अधिकार इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी टीचर, ध्यान दीजिएगा, एक स्टूडेंट को उसके अधिकार से ज्यादा करने के लिए बोल रहा है तो वह शिक्षा भी दोषपूर्ण है। महाराज इस बात को समझाते हैं एक प्रवचन में, मैं भी बोला, मैं भूल रहा हूँ कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन मे भी कपिल देवाहुति संवाद में बोल रहे हैं, लेकिन अभी ठीक से याद नहीं हमको, कि मान लीजिए किसी का गृहस्थ का अधिकार है, उसे बोलो अरे क्या यार क्या कर रहे हो तुम शादी वादी करके, सब माया है इत्यादि इत्यादि, तो अब वो बेचारा परेशान रहेगा। आप जबरदस्ती उसको आश्रम ज्वाइन भी करा दीजिए तो बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। और कोई का बाबा जी का मन है, भाई बाबा जी मूड में है, मतलब उनको नहीं शादी करनी है, सो जबरदस्ती आप कहेंगे नहीं शादी करना बहुत जरूरी है, ये फलान ढिमकाना, तो वो परेशान हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि गुरु अधिकार देख करके बोले। यहाँ भक्ति में भी अब कोई नया व्यक्ति है, उसे सीधे राधा कृष्ण की लीला, रास लीला ये सब सुनाना शुरू कर देंगे तो बड़ा परेशान हो जाएगा। उसको तो ये भी नहीं पता है कि इंसान जानवर में अंतर क्या होता है। तो अधिकार के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए, और उसी के अनुसार व्यक्ति कार्य भी कर सकता है। जो मान लो लंगड़ा है, कहो ऐसा करो कुछ मत करो, तुम बस 100 मीटर रेस लगा के आ जाओ। तो जो लंगड़ा है, जिसका पांव फ्रैक्चर है, वो दौड़ेगा, तो कुछ इधर भी विवेक होना चाहिए कि सामने वाले के अधिकार क्या, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। आप देखिए गीता में भगवान इस बात को बहुत डिस्कस किए हैं, इज इट नॉट? तो ये बात सबको समझ में आ रही है, अधिकार वाली बात है कि नहीं? हर व्यक्ति का हृदय जितना शुद्ध हुआ है वैसे वैसे उसका अधिकार बढ़ता जाएगा। तो अब जितना जैसा जिसका अधिकार है उसके अनुसार वो कार्य करेगा, वो वहीं से प्रोग्रेस करेगा। एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको देखो सबने नर्सरी कौन नहीं पढ़ा है, हाथ खड़ा करें, देखिए कोई ऐसा है? नर्सरी सबने पढ़ा होगा, ठीक है। ये मत बोलना, मेरे को मैसेज मत करना कि मैंने पढ़ी है नो नीड दैट। तो नर्सरी में आपसे शेक्सपियर की बातें पूछी जाएंगी, नॉवेल की? नहीं, ABCD सीख लिया बहुत है। उसके बाद वो डिजाइन किया गया है प्रोग्राम कि आप नर्सरी से जब फर्स्ट में आएंगे तो आपको वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे। समझ में आ गया? फिर वो डिजाइन किया कि वहां जितना सीख ले तो अब आप अगली क्लास के लिए योग्य हो जाएंगे। देख रहे हैं, हर क्लास में अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते रहने से व्यक्ति का अधिकार, वो उसके अनुसार कार्य करेगा तो वो प्रगति करेगा। अब मुझे पता था प्रश्न है होगा, ये पता कैसे चलेगा, ये मुझे पता था कि प्रश्न होगा। पता कैसे चलेगा हमारा क्या अधिकार है, ज्ञान योग या भक्ति योग का? कोई उत्तर दे दे चैट में। वेदवाद ने कैसे मालूम चलेगा कि मेरा भक्ति योग में अधिकार है कि ज्ञान योग में अधिकार है, बताइए। प्रभु जी, यदि हमें भक्ति प्रतिपादक, इतना धीरे बोले कि मैं भी ना सुन पाऊं। हाँ। यदि हमें भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा है और हम रुचिपूर्वक भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन रुचिपूर्वक, हाँ, मतलब इनके कहने का आशय था कि भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में जिसकी रुचि है सुनने में, वह भक्ति योग का अधिकारी है। ना तो बहुत अधिक आसक्त है और न बहुत अधिक विरक्त। हम अपने को तो जरूर भक्ति योग का अधिकारी बनाते हैं। हमें कुछ, हम हेल्थ के लिए 0 ऑयल खा रहे थे तो 4-5 दिन तो बड़ा तपस्या किए। अब वेदवाद ने, हमने रिसर्च करे यार इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो आज इन्होंने लड्डू बना दिए, उसके चना जोर गरम के, उसमें थोड़ा डेट्स मिला दिए, उसमें थोड़ा गुड़ मिला दिया, इतना बढ़िया ऐसा लग रहा है देखने में कि घी पड़ा हुआ है। हमने कहा भाई वाह। सो आप देख रहे हैं कि आई एम अटैच्ड टू ईटिंग नाइसली, आई कैन नॉट गिव अप ऑयल एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब इन जनरल वो कुछ दिन व्रत करने की अलग बात है। आप लोग नहीं ऐसे देखने से लग रहा है आप लोग ऐसा नहीं है, इज नॉट? अच्छा तो नहीं खाना चाहते ना, तो आप ऐसा कह लीजिए कि अच्छा खाने की कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? लेकिन भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण करेंगे, सिंपल। लेकिन ज्ञानी मीठा खाएगा, अरे एकदम वो बिल्कुल अपने शरीर को सुखा करके भजन करते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानी लोग विरक्त रहते। तो बहुत अधिक विरक्त तो आप नहीं है भाई। जिन ने प्रश्न किया वो माता जी हैं, और जहां तक मुझे याद आ रहा है आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप ज्ञान योग के अधिकारी तो हैं ही नहीं, भक्ति योग के अधिकारी हैं। ज्ञान योग के अधिकारी यहाँ कोई नहीं है, इसलिए भूल जाइए। तो सब लोग भक्ति योग के अधिकारी हैं, तो इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। इसका विपर्य अर्थात निज अधिकार में निष्ठाहीनता
तथा दूसरे के अधिकार में निष्ठा होना दोष है। गुण और दोष का निर्धारण इस प्रकार है। समझ में आई बात? हम लोग मान लो भक्तियों के, मान के लीजिए हम लोग भक्तियों के अधिकारी हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब अपना भक्ति छोड़ करके वो कर्म करने लगे। कर्म मार्ग में क्या होता है, कुछ गलती करते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी से बोलिए, क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो अब हमारा विश्वास भक्ति योग में है। अब हमसे मान लो कुछ गलती हो जाए तो भक्ति को छोड़ करके अब कर्मा देवी के, कर्मा आंटी के पास जा रहे कि हमें बताओ कि हमारा कर्मा गड़बड़ हो गया, तो कर्मा आंटी बताइए क्या प्रायश्चित करें, बेवकूफी है कि नहीं। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर आपको भागवत के श्लोक पे विश्वास है, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसाम अपि यद व्याजहार विष्णु नाम स्वस्तयनम हरे। अरे भाई, विष्णु दूत कह रहे हैं कि इसने करोड़ों करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित कर लिए हैं। जब उसने भगवान हरि का नाम बोला है, तब जब विश्वास है इस बात पर, तो काहे हाको डाको करेंगे। और ये प्रश्न किया है यमदूतों ने यमराज से। अरे जब नाम बोलने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इस सारे ऋषि मुनियों ने प्रायश्चित की व्यवस्था क्यों करके रखी है। तो उसमें लिखा है, स्वयं यमराज जी बोलते हैं, त्रय्याकृत जड़मती बतमाय आलम। ये जितने ऋषि मुनि हैं ये माया के द्वारा मोहित हैं, इनकी बुद्धि जड़ हो गई है। आप देख लेना, ये आप सर्च कर सकते हैं, श्लोक 6.3 में मिल जाएगा आपको। यमराज जी कह रहे हैं इनकी बुद्धि जड़ है, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र सब कुछ हो जाएगा। और होता है, जब तक आप कोई हाको डाको ना करें, हाको डाको समझते हैं, जब तक स्वाहा हा करें नहीं करेंगे, तब तो लोगों को लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है। तो इन लोगों की कर्म मार्ग में मतलब रुचि होती है, अधिकार होता है। वो कहेंगे हरे कृष्ण से क्या होगा, समझ रहे ना बात। तो जिसका विश्वास भक्ति में है उसको कभी प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। इस बात को स्थापित करने के लिए भागवतम के श्लोक को समझा रहे हैं। उम्मीद है कि मैं समझा पाया। विल गो फॉरवर्ड टू अन्वय। भक्तों से जो भी गलती हो जाए उसको भगवान की भक्ति करके ही ठीक किया जा सकता है। ठीक है, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग के। स्वे स्वे अधिकारे, अपने अपने अधिकार के अनुसार, या निष्ठा, जिस धर्म में जो निष्ठा होती है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सगुण, उससे गुण परिकीर्तता कहते हैं। परिकीर्तता मतलब अच्छे से कहते हैं, अर्थात ये बिल्कुल स्थापित बात है कि अपने अधिकार के अनुसार कार्य करने को ही गुण कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं इस पर सोच रहा था, मान लीजिए कोई भक्त है और वो बहुत खबोड़ा है, बहुत खबोड़ा है। मेरे तो मत देखो मैं पतला हो रहा हूं। तो खबोड़ा मतलब बहुत खबोड़ा, खाना वाला, लेकिन प्रसाद ही खाता है, तो गुण है कि दोष है। अब मैंने तो ऐसे प्रश्न कर दिया कि आप लोग, हाँ भाई, वो अपने अधिकार के अनुसार कार्य कर रहा है। उससे कह दो आधा पेट खाओ तो नहीं खाएगा भाई, लेकिन कम से कम प्रसाद ग्रहण कर रहा है ना। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली व्यक्ति ऐसे इस प्रकार से भक्तों का दोष दर्शन करने लगता है कि नहीं। एक आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मजेदार एग्जाम्पल। एक व्यक्ति था, भक्त था, वो बहुत सोता था। तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद ये बस 16 माला जब मतलब भक्ति करता है और उसके बाद सो जाता है, बहुत सोता है। तो प्रभुपाद कहे तुम 22 घंटे सो, लेकिन 16 माला जप करो 2 घंटे में। ऑब्वियसली ऐसा इतना भी कोई नहीं सोता है, लेकिन प्रभुपाद जी मेन चीज ये देख रहे हैं कि वो क्या जप करना चाहता है। वो जप करने से उसका अधिकार अपने आप बढ़ने लग जाएगा, सारे सद्गुण आ जाएंगे। इसलिए कृपया भक्तों के दोष ऐसे मत देखिएगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार के दोष है कि मान लो कोई खा रहा है बहुत अधिक, या थोड़ा सो जा रहा है अधिक, तो उसके लिए निंदा करने से होगा भी नहीं। आप बोलते रहो उसको तुम बहुत लेजी हो, तो क्या आपके बोलने से वो ठीक हो जाएगा? उसका ये अधिकार है। और लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप करता रहे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता रहेगा, धीरे धीरे उसका हृदय जैसे शुद्ध होगा, अपने आप उसका अधिकार बढ़ेगा। एक और बात आप लोग लिख लेना, ये बात, जबरदस्ती अगर आपने अपनी नींद और भोजन कम करने का प्रयास किया तो मुंह की खाएंगे। अब तो समझ में आ रहा ना मुंह की खाने का मतलब क्या होता है। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डू दैट। मुंह की खाने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कल नहीं समझ में आ रहा था। औंधे मुंह गिरेंगे, 2 दिन भक्ति करेंगे और 3 दिन जो है फिर अस्पताल में पहुंच जाएंगे। ये आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता। एक भक्त का हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन वो 64 माला करने लगे जबकि बैंक में काम करते थे। नींद पूरी हुई नहीं, मोटरसाइकिल चलाते, नींद आ गई, वो भड़स गिर गए, हड्डी पसली तुड़वा लिया। अब बेवकूफी है कि कौन तुमको बोला 64 करने के लिए भाई? जब नहीं कर पा रहे तो मत करो ना।
इतना सारा नींद कम करके करके ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप आज मान लीजिए किसी को वजन बढ़ाना हो, जब लिया 10 किलो अनाज खा लिया, उसके बाद वो कल फूल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रोज करना होता है। ये अधिकार वाली बात को हमेशा पकड़ के चलेगा, ये भगवान का शब्द है। अच्छा, विपर्य, इसके विपरीत चेष्टा को, जो आपके अधिकार है उसके विपरीत चेष्टा को, तो दोषा स्यात्, दोष माना गया है। उभयो, उभय मतलब दोनों, गुण और दोष दोनों का एषः निश्चय, इसी प्रकार निर्णय किया गया है। यानी कि गुण और दोष क्या होने चाहिए, बता दीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से। अपने अधिकार के अनुसार कोई कार्य कर रहा है तो गुण है, और अपने अधिकार से विपरीत कार्य कर रहा है तो वह दोष है। बस यही गुण और दोष है, इसके अलावा और कौन सा दोष है? कोई दोष नहीं है। ये बात बहुत इजी लगती है, काउंसलिंग करेगा तो समझ में आ जाएगा कि आप खुद कितनी गलती कर जा रहे हैं। किसी व्यक्ति को लग रहा है कि एक भक्त को बोले, प्रभु जी हमको तो अपना जॉब करना बड़ा अच्छा लगता है, तो अब मैं उनको बोलूं जॉब छोड़ने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप जब ठीक है 8 माला कर रहे हैं, 8 माला कीजिए, वेरी गुड। आप आइए कथा में, आइए, माला जप कीजिए। दैट्स हाउ पीपल बिकम, हाउ टू से, अट्रैक्टेड टू भक्ति। और भक्ति का बड़ा मजेदार प्रोसीजर है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं होता है, केवल पकड़ना होता है। जस्ट कीप ऑन। हाँ, अपने आप जिसका अधिकार बढ़ेगा तो छोड़ देगा। बहुत, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती कर रही है, बेचारी है, गरीब है, ऐसा नहीं। मैं भक्त के बारे को सोच के बोल रहा हूँ कि कोई पैसे की जरूरत नहीं, पिताजी करोड़पति हैं, लेकिन अब काम करने का मन है, तब तो मन क्यों है? जैसे कल्याण प्रभु का भी तो नौकरी का मन है ना? नहीं है? नहीं, अगर मान लो ऐसे कह दे कि भाई बस 4 घंटे काम करना है, 4 घंटे तो कर लो यार। पकड़ना नहीं तो माइक भी नहीं पकड़ रहे, तो आप देख रहे हैं कि नहीं, अरे पकड़ लिया तो नौकरी दे दे। तो आप देख लीजिए कि जिस चीज में आपका अधिकार, आप उससे ऊपर उठ गए हो, तो वहां नहीं जाएगा मन, आपका मन ही नहीं जाएगा। देखो ऐसे भी आप समझ लीजिए, अधिकार का निर्णय कैसे करेंगे? उससे हीन होगा ना, आपके अधिकार से नीचे होगा, तो आप वो काम करेंगे ही नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा, सपना भी नहीं आएगा। अगर सपना आएगा तो आप डर जाएंगे। मुझे सपने आए हैं पीएचडी करने के लिए। मेरी माँ बोल रही, जाओ तुम्हारी शादी कैसे होगी, पीएचडी करो। जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था तब भी एकदम पसीने से तर हो जाता, नहीं ये क्या हो रहा है, तो भयानक सपने आ रहे हैं। पीएचडी एमटेक कौन करने वाला है इसको? है कि नहीं? इट्स ऑलमोस्ट लाइक हॉन्टिंग। आप लोगों को सपने आए कोई इस तरह से? अब एक माता जी मैं देख रही हैं, बुरा ना मानना, आपने कल बोला था तो हम बोल रहे हैं, अरे हम नौकरी करने जाते हैं, 2-3 लोग सलाम ठोकते हैं, बड़ा सुख मिलता है। तो हमने कहा बड़ा अच्छी बात है, करती रही। फिर मैं पूछा करना अच्छा लगता है? नहीं प्रभु जी बीमार हो जाते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ये वो। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसी के बीच में फंसी हुई हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अब कितने लोग यहाँ पे सैल्यूट से खुश होना चाहते हैं, तो कुछ लोग सैल्यूट से खुश नहीं होना चाहते हैं, कुछ लोग होना चाहते हैं। इसका मतलब भक्ति नहीं करें, इसका मतलब उनको कह दो कि आप कथा में मत आइए। कई बार मैंने सोचा है कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन जस्ट प्रसादम के लिए भूल जाता हूं, जस्ट इट्स सो डिफिकल्ट। आप लोग कैसा होता है कल्याण प्रभु? ऐसे तो ये बोलते रहते हैं कि हम देह नहीं है, लेकिन समा उधर मिठाई आते समय भूल जाते हैं कि ये देह नहीं है ना। एवरीवन इज लाइक, अब देख रहे हैं, बस अब समझ गए ना? जो अधिकार है भैया वैसे काम करेंगे, और जैसे अधिकार के अनुसार करेंगे, वो गुण है, गुणी कार्य करेंगे तो अपने आप अधिकार बढ़ता चला जाएगा। ओके, जॉब करना अधिकार है या दोष? प्रश्न देखिए मजेदार है। जॉब करना, अच्छा प्रश्न है, तो मजाक तो बना रहे कम से कम। हाँ, जॉब करना अधिकार है या दोष है? कंपेयर क्या किया जा रहा है, अधिकार है या दोष है? ये पूछना चाहिए कि ना जॉब करना गुण है या दोष है। प्रश्न तो ठीक से कीजिए। जॉब करना गलत नहीं है, कुछ भी करना गलत नहीं है। गुण या दोष का निर्धारण कैसे करेंगे? अधिकार के अनुसार। देखिए श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन अब विचार करेंगे तो थोड़ा समझने में समय लग रहा है कि नहीं? तो ये सब बातें हैं। आप इसीलिए किसी को भी कोई शिक्षा दें, थोड़ा विवेक रखिए कि उसका अधिकार क्या है। ये सब क्या कहते हैं अनाधिकार, जो उसको तो नहीं पता है और आपको भी नहीं पता, और आप वैराग्य की शिक्षा दिए जाने में बेचारा फंस जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट दिस। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसलिए अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इसका लिंक समझ में आ रहा है कि पिछले श्लोक से, कि अगर कोई भक्ति में अधिकारी है तो प्रायश्चित कर रहा है तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, दुर्गम संगमनी,
इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 11.5.42 में भी निम्न प्रकार कहा गया है। इसी प्रकार का मतलब है, पिछले श्लोकों की थीम क्या थी? बहुत अच्छा श्लोक है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त, क्षमा कीजिएगा, भक्त से पाप हो जाता है तो उसे भक्ति ही करनी चाहिए। उसका प्रमाण यहाँ पे दे रहे हैं, मेरे पीछे बोली, बहुत अच्छा श्लोक है। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्यभावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्यभावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्यभावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। बोलिए। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्यभावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्यभावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। अन्य देवता में उपास्य बुद्धि रहित होकर जो श्री हरि के चरण युगल का भजन कर रहे हैं, उन प्रिय भक्त के हृदय में यदि कभी दैवात कर्म विकर्म हो भी जाता है, मतलब गलत कर्म हो जाता है प्रारब्धवश, प्रारब्ध से मेरा मतलब है कि कोई वैष्णव अपराध हो गया जिसी वजह से, कोई संस्कार भोग का हो गया, इसलिए तो हरि उनके हृदय में प्रवेश करके विकर्म हेतु भोग को विनष्ट कर देते हैं। इस श्लोक को इस ग्रंथ के 1.2.71 में भी उद्धृत किया गया है। सबको समझ में आ गया कि श्लोक क्यों बोला गया है? कि भक्त बड़े अनन्य भाव से भगवान के भजन कर रहा है और किसी देवता की तरफ अपना मन नहीं लेके जा रहा है, तो अब कदाचित उससे कोई पाप हो जाए, कदाचित का मतलब उसका पाप करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो तो भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, लेकिन अब संस्कारवश कुछ हो जाए तो उसको प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, भक्ति ही उसको ठीक कर देगी। इजी, ठीक है। अपना अपना अधिकार श्लोक में आया था, स्वे स्वे अधिकार इत्यादि कथन से पूर्वोक्त केवल कर्म ज्ञान एवं भक्ति के विषय में अलग अलग रूप निर्देश किया गया है। मतलब स्वे अपने अपने अधिकार, मतलब किसी का कर्म योग में अधिकार है तो कर्म योग करे, किसी का ज्ञान योग में अधिकार है तो ज्ञान योग करे, और जिसका भक्ति योग में अधिकार है वो भक्ति करे, ये कह रहे हैं। और उसके लिए वही गुण है। उभयो शब्द गुण एवं दोष दोनों को सूचित करता है। शुद्ध भक्ति के अधिकारी को ज्ञान एवं कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, इससे दोष होता है। ये नहीं कह सकते कि इसको कर लेंगे से तो क्या दिक्कत है, अच्छा तो है, थोड़ा कर्मकांड कर लेते हैं, थोड़ा ज्ञान कांड कर लेते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि जो कुछ भी कर्मकांड आदि के द्वारा प्राप्त होता है वह सब कुछ भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जो भी मोक्ष चाहता है, स्वर्गाप वर्ग मत धामो कथनचित यदि वांछित, स्वर्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है, जो कुछ भी चाहता है भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है, तो उसको ये सब नहीं करना चाहिए। भागवतम 11:20-31 में उक्त है और ये भगवान की वाणी है। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। बोलिए। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। इसलिए का मतलब कुछ लिंक होगा पिछले श्लोकों से, मुझे नहीं पता, लेकिन पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। इसलिए जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य प्रायः श्रेयस्कर नहीं होता। जरा देख लेंगे कि 11, 20, 30 क्या है, चेक करके बताइए।
तो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा है उसके लिए कल्याण नहीं होता है अगर वो ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास करे अलग से, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भगवान की भक्ति करने से अपने आप उत्पन्न हो जाता है। क्या श्लोक है? वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करता है, जिसका लक्ष्य भक्ति योग है, उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, ये तो 1.1 विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्य, इसका मतलब यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी मैंने वो पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ा है, लेकिन श्लोक में जो लिखा हुआ है इससे समझ में आ रहा है कि भगवान भक्ति योग के बारे में बताया। चैप्टर का नाम क्या है? बियॉन्ड। हाँ, तो इसका अध्याय का नाम है कि शुद्ध भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों को मतलब उससे परे रहती है। तो इसी बारे में भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसको ज्ञान अर्थात निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान, ब्रह्म ज्योति क्या है इसका अनुसंधान करना, और अनावश्यक वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है। वैराग्य का अनुशीलन भक्त लोग कैसे करते हैं? जिस वस्तु को उपयोग भगवान की सेवा के लिए है उसको ग्रहण कर लेते हैं, और जिसका उपयोग नहीं है उसको ग्रहण नहीं करते। बस ये बात है। तो यहाँ भी स्पष्ट है, यहाँ पे क्या यह श्लोक क्यों कोट किया गया? जिसका भक्ति में अधिकार है उसको ज्ञान और वैराग्य लाभ देने वाले नहीं हैं। ये बात तो बोल रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। मान लीजिए किसी को विटामिन B12 की कमी है, चलो मेडिकल एडवाइस भी दे रहा हूं, तो एक B12 विटामिन बी सीरीज मल्टी विटामिन की टैबलेट्स आती हैं, तो उसमें B12 होता है कुछ बहुत कम 1 मिलीग्राम इत्यादि। लेकिन एक अलग टैबलेट आती है जिसमें 1500 mcg होता है, माइक्रोग्राम्स होता है। तो जो 1500 माइक्रोग्राम वाली टैबलेट खा रहा है वो अब 1 माइक्रोग्राम वाली टैबलेट उससे क्या लाभ देने वाली है? अब समझ में आ गया। तो भगवान की भक्ति सारे प्रकार का श्रेय देने वाली है, उसको कर रहा है, तो उसकी जगह कोई और ज्ञान वैराग्य का अनुशीलन कर रहा था, उसे क्या श्रेय मिलेगा? उनकी क्षमता तो कम है ना। समझ गए ना बात? कोई अमृत मान लो पी रहा है तो वो अरहर की दाल क्यों खाएगा? उसके नरिशमेंट देने की क्षमता बहुत कम है। तो उतने समय में हरे कृष्ण मंत्र जप लेगा, भागवत पढ़ लेगा, ये बात कह रहे हैं। इज इट क्लियर? ये बात बोल रहे हैं। तो जब भक्ति में अधिकार नहीं है तो करो भाई ज्ञान और वैराग्य, लेकिन नहीं, अगर भक्ति में अधिकार है तो इधर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ट्रांसपोर्ट के बहुत से साधन हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हवाई जहाज में बैठा है तो अब वो कहे थोड़ी देर तो टेम्पो में भी बैठ लूं, तो क्या टेम्पो की स्पीड अब हवाई जहाज से तुलना कर लेंगे? अब तो क्लियर हो गया। तो हवाई जहाज में कोई बैठा कूद जाए और कह रहे टेम्पो जा रहा है स्पीड से, तो कोई सोचता है इस तरह से। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। भागवत 11:20-9 में उक्त है, बहुत अच्छा, मेरे पीछे बोलिए। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तो आपने देखा कि पिछले श्लोक में ये बोला गया कि ज्ञान वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है। जो भक्ति कर रहा है उसे ज्ञान वैराग्य कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं दूसरी तरह से कि तब तक कर्म करने चाहिए, वर्णाश्रम आदि के कर्म तब तक करने चाहिए, तब तक करने चाहिए जब तक ना निर्विद्येत यावता, जब तक आप बोर ना हो जाएं। जैसे बुरा नहीं मानेंगे माता जी, मैं आपका एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ कि अभी आपको सैल्यूट मारे 3-4 लोग, अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो कब तक नौकरी करी? जब तक ये सैल्यूट अच्छा लग रहा है। जब सैल्यूट भी बोरिंग लगने लग जाए तो नौकरी मत करिए। कुछ समझ में आ गया आपको बात? एक माता जी वो क्या कहते हैं, वो ऑपरेशन करते, क्या बोलते, सर्जन है। तो भक्ति यार करती थी, 16 माला जब करती थी, तो एक दिन बोली 16 माला तो हम कर लिए, अब क्या दिन भर बैठ के व्हाट्सएप चेक करें? मतलब उनकी इच्छा थी कि सर्जरी का काम करें। अब क्या हो रहा, सर्जरी तो कर रही है, सर्जरी चक्कर में अपनी साधना की भी सर्जरी कर दी। वो माला वाला खत्म, उसका सर्जरी चल रही केवल।
तो उनको मैं जब बता रहा था कि मानव जीवन का ये उद्देश्य, हम गलती कर चुके हैं, भगवान का भजन करना चाहिए, जबकि पिता पति भी खूब कमा रहे थे, कुछ कहाँ समझ में आया उनको। अभी वो कर्म करना उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। दैट वॉज माई रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन टू हर। और अभी बातें आएंगी जी को, हम इस बात को बोलेंगे। जिसका भक्ति में अधिकार नहीं है उसको आप देंगे भी तो कुछ दिन करेगा तो फिर गायब हो जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा उसे करने में। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अब इनको लग रहा है कि जगत में बहुत बहुत बढ़िया काम करना है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो करो, कि कब तक करो? जब तक बोर नहीं हो जाते। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग यहाँ कुछ कुछ बोरियत का अनुभव कर रहे हैं कर्मों से? कोई नहीं कर रहा है। कर रहे हैं, एक लोग कर रहे हैं। अरे अभी तो आपने जॉब करना शुरू नहीं किया, पहले ही बोर हो गए। अच्छा, बोर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं मैं भी। नो नो, ओके, गुड लोग, गुड गुड, वेरी गुड। तो आप ये देखें, कुछ भक्त ऐसे हैं कि नौकरी भी कर रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन बहुत बोरियत किस्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी पैसा की जरूरत है तो कर रहे हैं, लाइक दैट। लेकिन यहाँ वहाँ उनकी भी नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के कर्म तब तक करिए जब तक आप उनसे बोर ना जाए। बेसिकली वो बोरिंग तो हैं, लेकिन क्योंकि मेरा चित्त दूषित है इसलिए मुझे अच्छे लग रहे हैं। इज इट सिंकिंग? समझ में आ गया ना बात? देखिए, हम सभी लोग आकाश से तो पैदा हुए ना। वरुण प्रभु आप तो आकाश से गिरे थे? नहीं, आकाश नहीं गिरे थे, करना में प्रभु आए थे पेड़ से ना, कोकोनट ट्री से। आप कहां से आई थी? फाउंटेन चॉकलेट के संग गिरी? फाउंटेन चॉकलेट के संग नहीं गिरी थी ना। तो सभी लोग माँ के गर्भ से आए, तो जो भगवान माँ के गर्भ में बचा लिए, वहां तो आप जॉब नहीं कर रहे थे, तो वो तो बड़ी कठिन स्थिति थी, तो वहां बच गए और यहां जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन नहीं, बात बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि हमें वो कर्म करने हैं, हम करना चाहते हैं इसलिए करते हैं। ये हमका मतलब जो कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है, जब आपकी इच्छा नहीं होगी तो पैसा कमाने के लिए भी वो काम नहीं करेंगे। और इसमें मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। देख लीजिए पिछले श्लोक से, इसी श्लोक को पकड़ लीजिए। हर एक व्यक्ति का अधिकार है भाई, उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। जैसे हमारा अधिकार अभी ये है कि भाई हम सूखा चावल तो नहीं खा सकते हैं, तो क्या बहुत से लोग ऐसे हैं वो खाली अचार और रोटी को घिस करके खा लेते हैं, भजन कर रहे हैं। हमसे तो नहीं हो सकता। हम तो हमसे बोलते हैं चटनी में थोड़ा सा हींग नहीं डालना चाहिए। मेरा अधिकार, हम अपने अधिकार को स्वीकार कर रहे हैं भाई। हमारे लिए खाना ऐसा नहीं कि इलैबोरेट अरेंजमेंट चाहिए, बट वट एवर इज कमिंग शुड बी गुड। ऐसे नहीं रोज खिचड़ी खा के हम भजन कर लेंगे, नहीं भाई, नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, स्वीकार करिए। हो सकता है एक दिन कर लूँ। अब वो रामकृष्ण प्रभु, वो 4 महीने भी चल रहा होगा उनका, वो चना भिगो देते हैं और उसको भीगे हुए चने को खा लेते हैं। नॉट 1 डे, 4 months। कर लेंगे ना हम लोग, तो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, काम खत्म। तो ये अधिकार की बात भगवान कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम अपने कर्मों से बोर ना जाओ तब तक करते रहो। फिर कह रहे हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं, मत कथा श्रवणाद वा, अथवा मेरी कथा में श्रवण, मेरी कथा के श्रवण आदि में जब तक तुम्हारी श्रद्धा ना हो जाती। मतलब क्या हुआ? अगर कथा श्रवण में रुचि हो जाए तो वो अपने आप ही निर्वेद उत्पन्न कर देगा। जैसा कि भी मैंने भक्तों से पूछा कि कितने लोगों को नौकरी करना खराब लग रहा है, कर रहे हैं, अलग बात है, करना खराब क्यों लगने लग गया? क्योंकि कथा में रुचि हो गई। गॉट इट? ये बात है। जब तक मनुष्य सकाम करने से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। बेसिकली आप वेद के विधान में तब तक हैं जब तक भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है। क्या श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। रात दिन नाम लैया खाईते सुईते, ताहार महिमा वेद ना कहे पारीते। बहुत सुंदर श्लोक है कि रात दिन जो नाम उच्चारण कर रहा है, उस खाते सोते उठते बैठते, तो उस व्यक्ति की महिमा वेद वर्णित नहीं कर सकता है। नाम की महिमा नहीं बोल रहे हैं उस व्यक्ति की, तो जब महिमा वर्णन नहीं कर सकता तो उसको उपदेश देगा। जिस व्यक्ति की महिमा जानता नहीं है कोई, उसको उपदेश देगा कि तुम ये करो। तो उपदेश की जरूरत तभी तक है जब तक कि व्यक्ति अभी सकाम कर्म की रुचि में रखा हुआ है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, कर्म व ज्ञान में अधिकारी व्यक्ति की जिसकी शुद्धा भक्ति में निष्ठा नहीं है,
यदि किसी के संग से शुद्धा भक्ति में प्रवृत्ति हो भी जाती है तो भी अनादर दोष के कारण उनकी शीघ्र ही असिद्धि होगी और प्रायः दोष ही होगा, ऐसा समझना चाहिए। दिस इज अ वेरी 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 ब्रिलियंट पॉइंट। एक बार तो मेरे को समझ में नहीं आई बात, फिर मैं विचार कर रहा था इस पर, बहुत अच्छी बात। और आप ये देखे होंगे, जिन लोगों के मन में ये है कि भाई बहुत पैसा कमाना है, बहुत ये करना है, वो करना है कि देख मिले होंगे, प्रीचिंग किए होंगे, आप उनको बोले कि जप कीजिए, वो एक आध दो माला कभी कर भी दिए आपके कहने से, लेकिन उनका उसमें टिकाव नहीं रहता। क्या ऐसा किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? सब लोग देखे होंगे कि भाई ठीक है, उनका सुकृत बना, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको कथा श्रवण में रुचि नहीं थी। डू यू अग्री विद दिस? कभी किसी के संग हुआ है ऐसा? वो आपको मंदिर तक लेके चले गए होंगे, मतलब पति अगर हैं, या प्रसाद खा लिए, इट्स ओके, लेकिन उनको कथा श्रवण में रुचि नहीं हुई, जो कि मुख्य या कह सकते हैं एकमात्र अधिकार है भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। एकदम मेरे ख्याल से क्लियर होगा। हम आज दूसरा श्लोक नहीं लेंगे, ये समझ लीजिए आप। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रीचिंग नहीं करेंगे, और इसका मतलब यह भी नहीं कि जो उन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति करी वो व्यर्थ जाएगी, लेकिन इस जीवन में अगर आप पकड़ेंगे तो उनको उसमें कोई रुचि नहीं है। आप में से जितने भी भक्त यहां उपस्थित हैं, आपको कोई खींच के लाया है क्या, ये बताइए? एक भी व्यक्ति जो यहां उपस्थित है, चाहे सामने बैठे हुए हैं चाहे जूम पे बैठेंगे, आप में से किसी को खींच के नहीं लाया गया है। यू आर कमिंग ऑन योर ओन, क्योंकि आपको कथा में रुचि है। वो पूर्व के संस्कार हैं, जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन है तो है। इज इट नॉट? अगर मान लीजिए किसी को एकदम लग रहा है, मिर्च लग रही है, इतनी लंबी क्लास, 1 घंटे की क्लास क्यों हो रही है, तो क्या वो रुकेगा यहां पे? कि मैं किसी को पकड़ा हुआ हूं, फेविकोल चिपका दिया के नीचे? इज इट नॉट? अपने भाग्य को देखिए, और आप देखिए उन लोगों को, आप करके देखो कि जिनके अंदर बहुत मतलब स्प्रिया है कि हम बहुत पैसा कमा लें, ये कर लें, वो कर लें, वो नहीं होता है। मेरा एकदम अनुभव है, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, लेकिन हमने एक आध दोनों को बोला, वो कहाँ 2-4 माला करते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं माला कर ना, मैं नहीं कर रहा, आज मन नहीं कर रहा, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि अभी मन में वो एक लालसा बनी हुई कि ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। इसीलिए ये जो आपका ये अधिकार है ना, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि हम कथा सुनना चाहते हैं, हम नाम जप करना चाहते हैं। एवरीवन इज वेरी वेरी रेयर इन दिस। क्या इस लाइन को आप लोग समझ पाए? भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये क्लियर है। आपने किसी को भक्ति कराई है, वह भी व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन इस जीवन में अगर उनका भक्ति का अधिकार नहीं है, और भक्ति का अधिकार क्या है? भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि, सुनने की रुचि, वो नहीं है, तो उनका अनादर भाव ही होगा हरे कृष्ण मंत्र के प्रति, भगवान के भक्तों की भक्ति के प्रति, और इस कारण से जब अनादर रहेगा तो वह उसको नहीं करने वाले। अग्रीड? अग्रीड है कि नहीं? जैसे मेरा होम्योपैथी पे बहुत विश्वास है, हमारे को तो रिजल्ट्स मिले हुए हैं प्रैक्टिकल। तो जिस व्यक्ति का होम्योपैथी पे इलाज, होम्योपैथी में विश्वास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करें, तो पानी है, इससे कैसे ठीक हो जाएगा? तो उसके सामने दवा रख भी देंगे, आप उसको दे भी देंगे, तो वो लेगा नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं, हरिद्वार में एक वैद्य जी हैं, वो सबको ठीक करते हैं, हर रोग को ठीक करते हैं। तो एक हमारे पास स्पेशलिस्ट आए, बोले देखिए हम लोग एक एक अंग का स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर भी क्लेम नहीं करते कि हम ठीक कर ही लेंगे, और एक व्यक्ति सारे रोगों को कैसे ठीक कर सकता है? तो आप देखिए कि उनका अनादर भाव है कि नहीं। आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि कोई नहीं कर सकता। इस कारण से अगर उनको भी कोई रोग होगा तो वो वैद्य के पास नहीं जाएंगे, और अगर कोई उनको लेके चला भी गया और दवा दिलवा भी दी तो दवा लेंगे नहीं। अब तो क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि विश्वास ही नहीं है। इसलिए आप प्रीचिंग सबको करिए, लेकिन डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। इज इट सिंकिंग इन? और लोग भाग जाएं तो आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि उनको विश्वास, अरे एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे ना। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण अंत लीला में आप देखेंगे अध्याय 3, जहां पे हरिदास ठाकुर जी की महिमा का वर्णन हो रहा है, तो वो नाम की महिमा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे नामाभास से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सब मुक्ति मिल जाती है। नाम से तो प्रेम मिलता है। तो जब वो बोले कि नामाभास से ही मुक्ति मिल जाती है, तो क्या नाम था? गोपाल चक्रवर्ती था ना। गोपाल चक्रवर्ती तुरंत गर्म हो गया। उसका नाम गोपाल है, लेकिन नाम गोपाल नाम पर विश्वास नहीं है। अरे भावु कहीं का आ गया कहां से? अरे अगर नामाभास से मुक्ति नहीं मिलती तो मैं तेरी नाक काट लूंगा। बताइए हरिदास ठाकुर जी कैसे बोल रहा है। अब आप विचार कीजिए, क्या उसकी 1% भी श्रद्धा थी हरिदास ठाकुर जी के प्रति? नहीं थी। और हरिदास ठाकुर जी कहता विश्वास था, कह रहे कि अगर नामाभास से मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूंगा। नहीं मेंट इट,
एंड ही मेंट इट, उनका विश्वास था इस प्रकार से। तो वो नहीं किया। बाद में खैर वो उसको फिर नाक जो थी उसकी गल गई। महाप्रभु ने कहा काटने की जरूरत नहीं, मैं पिघला देता हूँ। महाप्रभु ने इसको क्या कहते हैं कोड़ रोक दे दिया, उसकी नाक पिघल गई एंड ऑल दैट। लेकिन तो आप ये देखना कि बस इतना समझ लो कि जिसको कथा में रुचि है, सुनने में रुचि, वो भक्ति का अधिकारी है। अन्यथा बाकी लोगों को आप देंगे भी तो वो नहीं होगा। इसलिए उनको भक्ति का उपदेश देने का फायदा भी नहीं है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान गीता में 3 प्रकार के योग काहे बताए, 3 नहीं 4 कह लीजिए, समझे बात। भाई भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो काहे कर्म योग बताए, काहे ज्ञान योग बताए और काहे अष्टांग योग बताए, सीधे भक्ति योग बताते। लेकिन कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है भगवान विग्रह के रूप में खाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और उनसे पूछो कि तुम खा करके हजम कर लेते हो, ये मालूम चल जाता है तुमको समझ में आता है कि तुम खा के हजम कैसे कर लेते हो। तो वो तो तुमको समझ में नहीं आता। वहां तो नहीं पूछते कि गजब हैरान हूं भगवान, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उनका विश्वास होगा ही नहीं। कुछ लोगों को चाहिए कि वो अष्टांग योग वैसे टांग वांग मोड़ करके वैसे करे, तो फिर वो करे, उसमें क्या कर सकते हैं। आई होप विल स्टॉप ऑन दिस। आई थिंक इसके बाद तो दूसरा नहीं, एक और है, एक लाइन और है। विपर्य शब्द का अर्थ है अपने अधिकार में निष्ठा ना होना और दूसरे के अधिकार में निष्ठा होना। अगला श्लोक चेंज हो जाएगा, मतलब अपना अधिकार में काम नहीं कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है उसमें व्यक्ति टांग अड़ा रहा है। अच्छा, यस बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ये अभिषेक प्रभु कह रहे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी तो ज्ञान ही है। ये ज्ञान वैराग्य में से किस प्रकार से डिफरेंट। देखिए इस बात को तो हम लोग अन्याभिलाषिता शून्य में डिस्कस किए थे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि शून्यम। हाँ, तो वेदवाद ने ठीक किया, शून्यम नहीं, ठीक से बोलिए, अनावृतम। तो ऐसे ज्ञान और कर्म का अनुशीलन नहीं करना है जिससे हमारी भक्ति ढक जाए। समझ में आए बात। तो निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करना, मैं ब्रह्म हूं, सब लोग आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, देखिए अपने आप को शरीर से पृथक और अपने को एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के रूप में, ऐसे क्या करते होंगे, वी डोंट नो। तो ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म हल्ला करते रहिए। इस तरह की विचारधारा, इससे व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान से बिल्कुल अलग अलग नहीं हूँ, मैं और भगवान में कोई भेद नहीं है। ऐसा अगर विचार करेगा, ऐसा ज्ञान का अनुशीलन करेगा, तो क्या वो भगवान की भक्ति करेगा? वो तो हैरान रहेगा ना। गजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं भी ब्रह्म और आप भी ब्रह्म, आपको कैसे भोग लगाऊं मैं। और ऐसा मत सोचिए हम मजाक में बोल रहे हैं। एक स्वामी जी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, वो है मायावादी। तो उनने पूरा यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है भाई, कि उनसे प्रश्न किया कि आप भी ब्रह्म हैं और ब्रह्म भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म की भक्ति कैसे कर सकता, आप तो वही है ना। वो पूरा उस पर एक्सप्लेनेशन है 1.5 घंटे का ना, 1.5 घंटे एक्सप्लेनेशन दे रहे कि आप अपने को ही अपने कैसे सेवा भक्ति कर रहे हैं, आप तो भगवान हो, तो भगवान की भक्ति भगवान कैसे करेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इससे हो गया ना भगवान की भक्ति गायब, भक्ति ढक गई ना। जबकि आप लोग बार बार क्या सुनते हैं, हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, हम उनके अंश हैं, हम लोग उनके सेवक इत्यादि, ये भावना, ये इस ज्ञान से भक्ति बढ़ती है। तो भगवत ज्ञान तो मिलना जरूरी है, तभी ना भक्ति बढ़ेगी, वो जरूरी है। लेकिन जो भक्ति से रहित ज्ञान है उसका अनुशीलन नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं। सो विल स्टॉप हियर। अगला वाला श्लोक हम जो है, अरे फिर प्रश्न छोड़ नहीं रहे लोग। रात दिन नाम लिया खाईते सुईते, ये श्लोक नंबर मेरे को सर्च करने पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भी नहीं, ये चैट जीपीटी की रेंज के बाहर है। ये चैतन्य भागवतम में से, अब इसका नंबर हमको याद नहीं है, कहीं था, श्लोक बता दिया, अब नंबर क्या बताऊंगा। श्लोक एग्जैक्ट याद है, अब नंबर याद नहीं है, मुश्किल भी मिलेगा। चैतन्य भागवत जब पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।